Hi everyone, welcome to IT Experts Era. My name is श्रीकांत और आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस एंड बेसिकली हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इट्स अगेन इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और आप सभी लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पता होने चाहिए जिससे कि आप इंटरव्यू में उन्हें अच्छे से आंसर दे पाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से। फर्स्ट टाइप जो इनहेरिटेंस होता है उसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट एंड ये ऊप्स के 4 इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट दिए हैं ऊप्स ने, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ वन इज इनहेरिटेंस। सो ये उन 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? Inheritance creates a parent-child relationship between two classes and allow child class to access the parent class method when we create his method, when we create child class object. So simple. क्या पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है it creates parent-child relationship between two classes. तो हम यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं एक पेरेंट क्लास बनाई हुई है, एक चाइल्ड क्लास बनाई हुई है। इनहेरिटेंस के लिए आपको ये कॉलन लगा के पेरेंट क्लास का नाम लिखना होता है। जैसे ही आपने ये नाम लिखा, इसने रिलेशनशिप बना दिया पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच में। अब चाइल्ड क्लास के पास एबिलिटी इसने दे दी कि वो पेरेंट क्लास के मेथड्स को भी एक्सेस कर लेगा। मेथड्स या कोई भी डाटा मेंबर या डाटा फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है जिनका एक्सेस मॉडिफायर एक्सेसिबल हो। अगर प्राइवेट होगा तो डेफिनेटली वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे एक्सेस कैसे करता है। तो ये पेरेंट क्लास है और नीचे मेरी चाइल्ड क्लास है, दोनों में एक एक मेथड है। पेरेंट के मेथड का नाम है पेरेंट मेथड और चाइल्ड क्लास के मेथड का नाम है चाइल्ड क्लास मेथड। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मेरी चाइल्ड क्लास का नाम है चाइल्ड। तो मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और अब जब मैं इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को आगे डॉट लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसके पास एक तो अपना मेथड आया चाइल्ड क्लास मेथड और पेरेंट मेथड भी आ गया। तो इसने चाइल्ड क्लास को एबिलिटी दे दी कि वो पेरेंट क्लास का मेथड भी एक्सेस कर पाए विद द हेल्प ऑफ दिस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, इसे एक बार प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि खाली एक्सेस कर रहा है या कुछ रिजल्ट भी देगा। तो डेफिनेटली जब आप एक बार एक्सेस कर पा रहे हो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा ही। ठीक है, ओके, ये कह रहा है कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहे हो। मैंने वहां उस मेथड में एक्चुअली कुछ रिटर्न कराया नहीं है, तो इसलिए कंसोल डॉट राइट लाइन की जरूरत नहीं है। अब मैं सिंपल अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगा, मेरा डिबगर यहाँ पे आएगा और पेरेंट क्लास का मेथड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मेरा डिबगर हिट हो गया। मैं F10 करता हूं और F11 करके दिखाता हूं कि ये पेरेंट क्लास का ही मेथड है। आप देख सकते हो मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन कॉल कहां पे हुआ? पेरेंट क्लास के मेथड को। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इनहेरिटेंस कंसेप्ट। अब मैंने F10 किया, इसने कंसोल डॉट राइट लाइन कर दिया और कंसोल डॉट रीड से हमारी स्क्रीन रुक गई। ठीक है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस में सिर्फ एक क्लास ने एक दूसरी क्लास को इनहेरिट किया होता है। सो बिकॉज इट्स जस्ट अ सिंगल इनहेरिटेंस, सो इसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप का इनहेरिटेंस क्या होता है? इसके बाद आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होती है, आप इसे पेरेंट क्लास बोल सकते हो या फिर बेस क्लास भी बोल सकते हैं। उसी तरह से चाइल्ड क्लास को या तो आप चाइल्ड क्लास बोलो या फिर डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है
उसको मल्टीपल क्लासेस ने इनहेरिट किया हुआ होता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे और क्लासेस ले लूं, मैंने नीचे बनाई हुई है ऑलरेडी, तो ये देखिए, इसको मैं अब गैप खत्म कर देता हूं। अब आप देखेंगे चाइल्ड 2 है और ये पूरी क्लास है, इसने भी पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है। अब मैं चाइल्ड 3 ओपन करके दिखाता हूं, चाइल्ड 3 है, इसने भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, जब एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस ने इनहेरिट किया होता है। तो कंसेप्ट वही रहेगा, अगर मैं चाइल्ड 2 क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो भी मैं पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर पाऊंगा। तो अभी सिंपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, obj2 यहाँ पे चाइल्ड 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी चाइल्ड 2, और ये करके अगर मैं डॉट करता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए आप पेरेंट मेथड आ गया। तो इसका मतलब कि जिस भी क्लास ने इनहेरिट किया हो, नो मैटर वो एक क्लास हो या मल्टीपल क्लासेस हो, उसको पेरेंट क्लास के मेथड एक्सेसिबल हो जाएंगे। वेरी गुड। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के इनहेरिटेंस को की तरफ, और वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बहुत ही सिंपल है, बेसिकली आप वर्ड से ही पहचान जाओगे कि ये किस तरह का इनहेरिटेंस होगा। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास ए होती है, बी ने ए को इनहेरिट किया होता है, सी ने बी को किया होता है, ऐसी कोई डी होती तो डी ने सी को किया होता। ठीक है, अपने कोड की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी बना रखा है। एक मैंने क्लास ली ए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पेरेंट मेथड है जो कह रहा है कि आई एम अ क्लास ए पेरेंट मेथड। बी ने ए को इनहेरिट किया, ये दूसरी क्लास है बी जिसने ए को इनहेरिट किया है, सी ने बी को किया हुआ है, और सिमिलरली डी ने सी को इनहेरिट किया हुआ है। तो ये एक प्रकार से पूरी परिवार की पीढ़ी बन गई कि वो ए क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर, ये फादर सी, और लास्ट वाला चाइल्ड। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये होता है क्योंकि आप एक के बाद एक को इनहेरिट करते जा रहे हो, तो जब आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको बी और ए के मेथड मिलेंगे। अगर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी, बी और ए के मेथड मिलेंगे, और अगर डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डी, सी, बी और ए सारे मेथड मिल जाएंगे। इस तरह से इनहेरिटेंस वर्क करता है। तो चलिए हम बना के देखते हैं। अभी मैं हटा सकता हूं और सीधा मैं डी का बना के दिखाता हूं आपको कि डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे दिखेगा। नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है एक कीवर्ड है डॉटनेट में। अब मैं जरा ये objd डॉट लिखता हूं, फिर देखते हैं कितने मेथड आ रहे हैं। ये देखिए, डी का तो अपना आएगा ही, सी का भी आ गया, बी का भी आ गया, और ए को मेथड का नाम पेरेंट था, आप देख सकते हैं ए डॉट पेरेंट मेथड, तो वो भी आ गया। तो जितनी लेयर मल्टी लेवल में जितने लेवल बनते जाएंगे, नीचे वाले लेवल को ऊपर के सारे लेवल्स के एक्सेस होंगे, डाटा मेंबर या डाटा फंक्शन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं एक और इनहेरिटेंस की, जिसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक क्लास ने बहुत सारी क्लासेस को इनहेरिट किया होता है, जैसा कि यहां पे मैंने किया हुआ है। यहां पे क्लास ई ने डी को भी इनहेरिट किया हुआ है, सी को भी, बी को भी और ए को भी। तो इस तरह के इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ई को इन सबके मेथड्स मिल जाने चाहिए, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरे रेड लाइन आ रही है, कुछ एरर बता रहा है, कंपाइल टाइम एरर। और क्या लिखा है इसने, क्लास ई कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस। तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट सी शार्प लैंग्वेज मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती।
जब भी मैं बोलूं कि ये नहीं करती तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए क्यों नहीं करती। ओके, तो उसका आंसर है कि वो इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ये डायमंड प्रॉब्लम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है और क्यों डॉट नेट मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं और इनहेरिटेंस एक्चुअली होता क्या है। ये वन ऑफ द 4 कंसेप्ट ऑफ ऊप्स है। तो जो भी लैंग्वेज बेसिकली ऊप्स को इंप्लीमेंट करती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं, वो सब इनहेरिटेंस को फॉलो करती हैं। तो मेनली आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। पहला पॉइंट क्या है, इट क्रिएट्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्लासेस। दूसरा पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू चाइल्ड क्लास टू एक्सेस पेरेंट क्लास मेथड्स और प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स डिपेंड्स कि देयर एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल। अगर प्राइवेट होगा तो डेफिनेटली वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर आप बोलेंगे कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्या एक्सेस कर सकता है चाइल्ड क्लास के मेथड्स या डाटा मेंबर या डाटा फंक्शन को, तो दैट्स नॉट ट्रू, वो नहीं कर पाएगा। तो क्या इनहेरिटेंस में पेरेंट को कोई फायदा नहीं होता? तो एक फायदा दिया है इन्होंने इनहेरिटेंस ने पेरेंट को भी, मतलब मैक्सिमम फायदा तो चाइल्ड का ही होता है, लेकिन पेरेंट का एक फायदा ये है कि पेरेंट क्लास के वेरिएबल में आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करा सकते हो। अच्छा, क्या है इसे करके देखते हैं एक बार। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है जो कि पता होना चाहिए सबको। मैं मूव करने की कोशिश करता हूं इस क्लास में। ये हमें बिल्ड एरर देगा तो इसे कमेंट कर दे रहे हैं। और अब आता हूं मैं सिंपल पेरेंट चाइल्ड फर्स्ट वाली अपनी क्लासेस में। तो मैंने बोला थर्ड पॉइंट क्या था कि पेरेंट क्लास के वेरिएबल, अगर मैं पेरेंट क्लास का वेरिएबल बनाता हूं, ये पेरेंट क्लास का वेरिएबल है। जब तक मैं इक्वल टू करके न्यू नहीं लगाता तब तक ये वेरिएबल रहता है, जब मैं न्यू लिखता हूं तभी जाके वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कराने की एबिलिटी दी गई है पेरेंट क्लास को। कोई भी बिल्ड एरर नहीं आएगी, कुछ भी इशू नहीं आएगा, आराम से आप डॉट करेंगे तो ये पेरेंट मेथड आपने कॉल कर लिया। तो पेरेंट क्लास के वेरिएबल में क्या एबिलिटी मिली हुई है कि ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर करा सके। ठीक है, अब इस एबिलिटी का क्या यूज होता है, वो बेसिकली यूज होता है मेथड ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग में। वो भी एक न्यू कंसेप्ट, एक नॉट न्यू कंसेप्ट बट वो भी एक कंसेप्ट है जो कि इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा डायमंड प्रॉब्लम के ऊपर, एंड देन उसका नेक्स्ट वीडियो मेथड ओवरराइडिंग वर्सेस मेथड हाइडिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और जब नेक्स्ट टाइम आपसे इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं तो आप उसका अच्छे से आंसर दे पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू में जाएं तो अच्छे से आंसर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।